परिचय। अंकिता, हम जानते हैं कि सभी जीवों में उन्हें जीवित रखने के लिए एक आधारभूत प्रक्रिया चलती रहती है। क्या तुम जानती हो कि जैव प्रक्रम क्या है? हाँ, किसी भी जीव में होने वाली वह आधारभूत प्रक्रिया जो उसे पृथ्वी पर जीवित रखती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। बिल्कुल सही। सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में मिलती है। तो आओ इस विषय में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जैव प्रक्रम का वर्णन करना, जैव प्रक्रमों के प्रकारों को पहचानना, पोषण को समझना, विषमपोषी पोषण को समझना, विषमपोषी पोषण के प्रकारों की पहचान करना, विषमपोषी पोषण के प्रकारों को समझना, पौधों में पोषण को समझना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना, पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं इस बात का पता लगाना, प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझना। जैव प्रक्रम के प्रकार। आधारभूत जैव प्रक्रम निम्न प्रकार के होते हैं: गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन। गति के दौरान जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अथवा एक ही जगह स्थिर रहते हुए अपने अंगों को गति प्रदान करते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। संवेदनशीलता अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन को महसूस कर सकने की क्षमता है। बच्चे से वयस्क होने को हम वृद्धि द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। जीव प्रजनन द्वारा अपने ही जैसे और जीव उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में बचे मल को बाहर निकाला जाता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसे छोटे कणों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उसे अवशोषित कर सके। परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के एक भाग में बना पदार्थ शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचता है। पोषण। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में मिलती है। भोजन ग्रहण करने और उसको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज सबसे सरल और स्टार्च सबसे जटिल भोजन है। स्टार्च और ग्लूकोज को सम्मिलित रूप में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जब हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता हो तो हमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भोजन में वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन तथा जल भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। पोषण के साधन। किसी जीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना उस जीव के पोषण का साधन होता है। तत्वों और ऊर्जा की सामान्य आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन सभी में इसकी पूर्ति अलग अलग तरह से होती है। इसीलिए हर जीव के पोषण का ढंग अलग होता है। भोजन प्राप्त करने के ढंग के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो समूहों में विभाजित किया गया है:
स्वपोषी एवं विषमपोषी। स्वपोषी पोषण। स्व का अर्थ स्वयं और पोषी का अर्थ पोषण है, अर्थात स्वपोषी का अर्थ है अपना पोषण स्वयं करना। स्वपोषी पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी साइनोबैक्टीरिया भी इसी प्रकार अपना पोषण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जीवों में हरे रंग का रंजक क्लोरोफिल पाया जाता है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। स्वपोषी जीव अवशोषित सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाने में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण ये है। विषमपोषी पोषण। विषम का अर्थ अन्य और पोषी का अर्थ पोषण है, अतः इसका अर्थ है अन्य स्रोतों से अपना पोषण करना। विषमपोषी पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता और अपने अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अधिकतर जीवाणुओं, कवक और पशुओं में इसी प्रकार का पोषण होता है। वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी वह उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। विषमपोषी अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों और दूसरे विषमपोषी जीवों पर निर्भर रहता है। विषमपोषी पोषण के प्रकार। विषमपोषी निम्न 3 प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं: मृतजीवी, परजीव, होलोजोइक। मृत का अर्थ नष्ट हो चुका और जीवी का अर्थ आश्रित है, अर्थात ये वो पोषण है जिसमें जीव पोषण के लिए नष्ट हो चुके कार्बनिक पदार्थों जैसे सड़ा हुआ पौधा अथवा मृत पशु पर आश्रित रहता है। जैसे कवक तथा बहुत से जीवाणु मृतजीवी होते हैं। पर का अर्थ दूसरों पर और जीवी का अर्थ आश्रित है। परजीवी वह जीव होता है जो वृद्धि, भोजन और आश्रय के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, लेकिन अपने पोषक की उत्तरजीविता में कोई सहायता नहीं करता, जैसे प्लाज्मोडियम, कुस्कुटा, फीता कृमि इत्यादि। होलों का अर्थ ठोस पदार्थ और जोइक का अर्थ पशु है, अर्थात ये वो पोषण है जिसमें भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है, जैसा कि सभी पशु करते हैं, जैसे मनुष्य, श्वान, मवेशी, अमीबा। पौधों में पोषण। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का अर्थ सूर्य का प्रकाश और संश्लेषण का अर्थ निर्माण है, अतः प्रकाश संश्लेषण का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल, साइनोफाइटा और कुछ जीवाणु करते हैं,
यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बनिक यौगिक, मुख्यतः शर्करा बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग होता है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण को संक्षिप्त रूप से इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित होता है। प्रकाश आश्रित चरण, प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं। इनमें विकिरण ऊर्जा एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अंधकारमय चरण, प्रकाश मुक्त अभिक्रियाएं। प्रकाश आश्रित चरण में बनी एटीपी का उपयोग करते हुए एंजाइम संश्लेषण द्वारा मध्यवर्ती कार्बोहाइड्रेट और अन्य यौगिकों के निर्माण को निरूपित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न 3 चरणों में घटित होती है। अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा का अवशोषण। रूपांतरण, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। सौर ऊर्जा द्वारा जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। अपचयन, हाइड्रोजन द्वारा रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण। कार्बन डाइऑक्साइड वायु स्टार्चन में ही उपस्थित है। हरे पौधे पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। प्रत्येक रंध्रीय छिद्र एक जोड़ी द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। ये द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो वो फूलकर वक्र हो जाती हैं, जिस कारण रंध्र खुल जाते हैं। दूसरी ओर जल जब द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है तो वो सिकुड़कर सीधी हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। जैसे ही रंध्र खुलते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड उनमें प्रवेश करने लगती है। जल का अंतर्ग्रहण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ें परासरण द्वारा मिट्टी से अवशोषित करती हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल जाइलम नलिकाओं द्वारा पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषीय कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से कच्चे माल के रूप में मात्र कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये पृथ्वी पर जीवन बनाए रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, जो पशुओं और मनुष्यों के लिए आवश्यक है। जीवाणुओं को भी श्वसन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ईंधन के जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, ये सभी संरक्षित सौर ऊर्जा हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए थे। क्या आप जानते हैं एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। दृश्य वर्णक्रम से हरे रंग को अवशोषित न कर पाने और उसे परावर्तित करने के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। नीला और लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है।
प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकाइट में होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। प्रकाश ऊर्जा की छोटी छोटी थैलियों, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, इसके रूप में उत्सर्जित होता है। जल का टूटना प्रकाश अपघटन कहलाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को विभिन्न ऊतकों की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन, जल तथा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक विभिन्न प्रक्रियाएं जैव पराक्रम कहलाती हैं। गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन प्रमुख जैव पराक्रम हैं। जैव पराक्रमों के चलते रहने के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की सतत आवश्यकता होती है। जीवों द्वारा पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण, उनके उपयोग, साथ ही श्वसन के कारण ही ऊर्जा मुक्त होती है। पोषण के प्रकार के आधार पर जीवों को स्वापोषी और विषमपोषी इन दो समूहों में बांटा जा सकता है। स्वपोषी पोषण में जीव बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए सरल अकार्बनिक पदार्थों से उच्च ऊर्जा युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। विषमपोषी पोषण में जीव दूसरे जीवों द्वारा निर्मित जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है।